आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। क्योंकि मुझे लगता है कि हम बचपन से लेके अब तक यानी कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। हमें गलत डायरेक्शन दी जा रही है। हमें जिस जगह हमें काम करना है उस जगह को छोड़कर हम अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ से हमें बेनिफिट आ सकते हैं उसको छोड़कर हम वहाँ अपना माइंड एनर्जी और सब कुछ लगा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जहाँ पर दुख है, जहाँ पर सब कुछ है। और एक तरफ हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं जो खजाना है, जो ऐसी चीज़ है जो सच में किसी ने भी थोड़ा कुछ समझ लिया तो वो लाइफ में इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उस टॉपिक का नाम है, उस सब्जेक्ट का नाम है मन। जी हाँ, माइंड। माइंड जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। सब कुछ अगर देखें तो हम अपने माइंड से ही कर रहे हैं। हमारी बॉडी, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के थ्रू हो रहा है। हमारा माइंड ही है, हमारा मन ही है जो सब कुछ विजुलाइज कर रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है, सब कुछ टच कर रहा है, सब कुछ स्मेल कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। अगर हम इस मन को हटा दें, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, बिकॉज मन और माइंड जो है सबटल बॉडी है जिसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस माइंड को हटा दें, इस एनर्जी को हटा दें, तो ये बॉडी रह जाएगी। और इस बॉडी का कोई एग्जिस्ट है ही नहीं। इस बॉडी का कोई कोई वैल्यू नहीं है इस बॉडी की। अगर मन है, अगर एनर्जी है मेरे अंदर, तो मैं अलाइव हूँ। माइंड जिसमें हर दिन 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स हमारी इंफॉर्मेशन से जनरेट होते हैं। और ये इंफॉर्मेशंस हमारे पास्ट की होती है, हमारी बचपन से लेके अब तक जो भी हमने देखा है, अपनी सेंसेस के थ्रू महसूस किया है, वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर है। और उसी के थ्रू हमारे माइंड में, हमारे मन में विचार आते हैं, हमारे मन में वो चीज़ें विजुलाइज होती हैं। तो यहाँ ये समझना है कि जब मन ही सब कुछ है, जब मन चंचल है, तो इस चंचल मन को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाए। या तो आप एक तरीका है जो हम ऑलरेडी पुरानी तरीके से चल रहे हैं लाइफ में, अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो हम कर रहे हैं पुराने टाइप से वो कर रहे हैं। और वो ज़रूरी भी, ऐसा नहीं है स्किल्स ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन मेरा मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं यार। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? मेरा माइंड जो कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर मैं इतना समझ जाऊँ कि सारी चीज़ें इस माइंड के थ्रू ही हो रही हैं, मेरी स्टडी माइंड के थ्रू है, मेरा बिजनेस माइंड के थ्रू है, मेरी लाइफ माइंड के थ्रू है, रिलेशनशिप माइंड के थ्रू है, सब कुछ मैं मेंटली सब कुछ हो रहा है, तो मैं सबसे ज़्यादा क्यों मुझे अपने मेंटल पे काम नहीं करना चाहिए? क्यों मुझे अपने माइंड को नहीं समझना चाहिए? क्यों मुझे अपनी ब्रेन को नहीं समझना चाहिए? मैं सबके बारे में समझ रहा हूँ, मैं सबके बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और एक्चुअल प्रॉब्लम है कि मेरा मन शांत नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि मैं शांति से बैठ नहीं सकता। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि मेरा माइंड भटकता रहता है, मेरे माइंड में हज़ारों थॉट्स आते रहते हैं, मेरे माइंड में कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईगो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मेरे माइंड में आती रहती हैं, क्योंकि ये सब माइंड का ही पार्ट है, राइट। ये माइंड ही है जो ये सब हमारे ऊपर, हमारे सेंसेशंस की फॉर्म में हमारे ऊपर लेके आता है और हम उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉडी तो एक जरिया है जो आपके माइंड के थ्रू जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है, और वो जब आपके सेंसेशंस के थ्रू ऊपर आती है तो बॉडी तो उसको रिएक्ट कर देती है, राइट। बॉडी तो एक एक्शन है जो आप माइंड के थ्रू डायरेक्शन दे रहे हो। बॉडी का कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो मैं यहाँ आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमें जो हमारी एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम उस डायरेक्शन को समझ जाएं कि यार सबसे जो मेन चीज़ है उस पर अगर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं अपने आप से ही होने लगेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे माइंड से शुरू हो रही हैं और मैं माइंड को ही छोड़ दे रहा हूँ।
मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये लाइफ है क्या, लेकिन मैं माइंड को नहीं समझ रहा हूँ। मैं सब चीज़ को समझना चाह रहा हूँ, राइट, सब चीज़ को, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने माइंड की जो प्रॉब्लम है, अपने आप की जो प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ। सो गाइस, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअल में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात करेगा भी नहीं। क्योंकि आप अगर उठा के देखो, अगर आप बचपन से लेके अब तक, कि मैं ही पहला बंदा हूँगा आपकी लाइफ में जो मन की बात कर रहा है, जो माइंड की बात कर रहा है। और ये भी मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि माइंड की बात करो, माइंड के ऊपर काम करो। क्योंकि वो वही लोग होंगे जो चीज़ों को समझ रहे होंगे, जिनको समझने आ रहा होगा कि खेल क्या चल रहा है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, राइट। हमें पूरी लाइफ हम लोग फ्रस्ट्रेटेड जिए, पूरी लाइफ हम लोगों ने कंपटीशन में रहे, पूरी लाइफ हम लोग कंपैरिजन में जिए, पूरी लाइफ हम लोग पैसा कमाने के लिए जिए, पूरी लाइफ हम लोग सब कुछ करने के लिए जिए, लेकिन जिस चीज़ को शांत करना था, जिस चीज़ के लिए जीना था, उसके लिए तो हम जी ही नहीं रहे हैं, राइट। सो आज ये जो वीडियो है मेरे दिल से निकल रही है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि सच में अगर आप अपने माइंड के ऊपर काम कर रहे हो तो आपसे समझदार इंसान और कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता हो, आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपके पास कम्युनिकेशन हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने माइंड के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। लेकिन बात ये समझने की है कि क्यों इतना मुश्किल हो रहा है, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं जहाँ से मैं सारे काम कर रहा हूँ वहीं पे ही मैं लौट के नहीं जा रहा, उसी को ही नहीं समझ रहा। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि हमें वहाँ तक सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। जी हाँ, हमारी फैमिली, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, इन लोगों ने एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं उस चीज़ को ही छोड़ दिया, उस चीज़ को ही समझना बंद कर दिया, और लगे हुए हैं रैट रेस में, लगे हुए हैं दौड़ने में, लगे हुए हैं भागने में लाइफ को, राइट। लेकिन जो चीज़ समझनी थी उसको समझ नहीं रहे, और वही लोग हैं जो चीज़ समझ रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो चीज़ उसको समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप देखो तो अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी यही तो है कि आप अपने माइंड को समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने थॉट्स को समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हु यू आर, हु एम आई, कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, राइट। सो जो लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें बात की बात हैं, माइंड को समझ लेना बात की बात है, स्पिरिचुअलिटी को समझना एक टाइम के बाद समझेंगे, कब समझोगे भाई? पूरी ज़िंदगी तो आपने प्रॉब्लम्स में काट दी, पूरी ज़िंदगी तो जब आपका टाइम था कुछ करने का, जब आपका टाइम था खुश रहने का, जब आपका टाइम था कुछ लाइफ में क्रिएटिव करने का, जब आपका टाइम था कुछ पावरफुल करने का, वो तो टाइम आपने निकाल दिया। एक टाइम के बाद आप मन को जानने की सोच रहे हो। जब आपका टाइम था आपको प्रेशर लेना था, जब आपके पास टाइम था कि आपको स्ट्रगल करना था, हार्डवर्क करना था, आपको चैलेंजेस लेने थे, आपको आपको कई सारी चीज़ें करनी थी लाइफ में, उस टाइम आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप सोसाइटी के हिसाब से चलने लगे। सो गाइज, मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर, बहुत ऐसी बातें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस यही है कि हमें अपने मन को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही भागते रहेंगे, हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। जैसे और लोग परेशान हुए हैं ऐसे ही हम लोग परेशान होते हैं। इसलिए हमें अपने मन को समझना बहुत ज़रूरी है, और कोई नहीं करेगा ये चीज़ आपके लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ आपकी नहीं है, किसी और की लाइफ है, आपके बॉस की लाइफ है, आपके पेरेंट्स की लाइफ है, आपके आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की, दुनिया की लाइफ है आपकी लाइफ, तो फिर आप दुनिया के हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से आप चल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप जिस दिन ये एहसास करने लगे कि ये लाइफ मेरी लाइफ है, मैं अकेले इस दुनिया में आया हूँ और अकेले मरूंगा, तो मुझे अकेले अपनी लाइफ को जीना है कि मेरी लाइफ क्या है। ये जो अटैचमेंट्स मैंने
बांध रखी है लोगों से, ये कम करके मुझे समझना है कि मेरी लाइफ क्या है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ इस लाइफ को, क्या मैं इस लाइफ में करना चाहता हूँ। और उसको करने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा भाई, कोई नहीं बताएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा आपकी वैल्यू को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, क्योंकि आप ही तो फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ही तो प्रोक्रेस्टिनेट फील कर रहे हो, आप ही तो सब चीज़ें फील कर रहे हो इन लोगों की वजह से, इन सिचुएशंस की वजह से। इसलिए आपको अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जिनसे आपकी वैल्यू बढ़े और आप लाइफ में बहुत ग्रो कर पाए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपकी, थोड़ा बहुत इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी कि क्यों ज़रूरी है मन को समझना, क्यों ज़रूरी है उन जगहों से अपना माइंड हटाना जहाँ पे जहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट यहाँ करती हैं। अगर मैं 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चलूँ तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर मैं एक प्रॉब्लम को इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो 100 प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से ही शुरू हुई हैं। बाहर प्रॉब्लम नहीं है भाई, बाहर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मन को ठीक करा जाए, माइंड को ठीक करा जाए, और फिर आप देखना कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप अंदर से कितने खुश होंगे, आप हर वक्त को एंजॉय करेंगे, आप हर वक्त को जिएंगे। थैंक यू सो मच।